चलिए 3D की बात करते हैं बच्चों, सुनना 3D में मेन क्या क्या चीज होती है अगर मैं बोलूं तो पहला होता है चैप्टर चेकलिस्ट में सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अपन ये पहले ही कर चुके हैं। हाँ भाई, पिछला वाला क्वेश्चन फिर से बता दूं। चलो एक तुम्हारी गुजारिश पे मैं बता रहा हूं, देख लेना ये सवाल तुम्हारे लिए मैं इसकी पीडीएफ दिलवा दूंगा, करना हो तो कर लेना, नहीं तो अपना ये सारे बचे हुए सवाल उसमें हो जाएंगे आपके PYQs में, ठीक है। चलिए देखें भाई, ये सवाल अगर मैं बोलूं तो ये आपको मैंने दिया था भाई, देखें आई डॉट, भाई अभी अपन ने निकाला था आई क्रॉस के, है ना भाई, ये आई क्रॉस के किसके इक्वल होता है, ये तो हो ये नहीं था, ये था ये सवाल था, है ना भाई। ये बॉक्स प्रोडक्ट है, ये भी बॉक्स प्रोडक्ट है ना भाई। देखें तो ये क्या हो गया, आई डॉट के क्रॉस जे, ये माइनस आई होता है, ये आई डॉट जे क्रॉस के विच इज आई, ठीक है ना, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। चलिए बहुत ही बढ़िया, लगता है सारे बच्चे आ गए। फिर से बुला लीजिए सबको, जोश हाई होना चाहिए, क्योंकि 3D एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत मार्क्स दिलाने वाला है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, दूसरी बात मैं करूंगा लाइन की, और तीसरी बात मैं करूंगा प्लेन की। सुनना, मैं फॉर्मूले याद करने में कभी विश्वास नहीं रखता हूं, मैं क्या करता हूं, उसका बेसिक कंसेप्ट समझता हूं और फिर उसको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है ना। तो तुम्हें भी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझना है और बिल्कुल हाई जोश के साथ सवाल को फोड़ के आना है। चलिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन इन द 3D, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें बच्चों, 3D के अंदर अपन को पता है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास होती है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना। तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और कोई पॉइंट होता है, उसकी शक्ल किस टाइप की होती है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब 2D से तुम इसको रिलेट कर सकते हो, है ना, 2D से तुम लोग इसको रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हो, सुनना बच्चों, अगर ये x कॉमा वाई कॉमा जेड है, ठीक है ना, ये क्या है, x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो अगर मैं तुमसे बोलूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये OP बोल देते बच्चों, ये हो जाएगी OP डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट, कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। जल्दी से बताओ, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो बच्चों मैं ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये वाली। अब क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये एक्स है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, और जैसे पाइथागोरस लगाओगे ये आ जाएगी अंडर रूट टाइम्स ऑफ, लिख लो, ये किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लिख लो भैया, ये जल्दी से लिख लो, ये x है, OP डिस्टेंस यहां से है, तो दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। यहां से बच्चों ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है क्या, हाँ भाई, अच्छा अच्छा, तुम अपने सिटी लिख रहे हो क्या, कहां कहां से हो, अच्छा ये तो तुमने बताया नहीं आज। हाँ भाई, कहां कहां से हो तुम, ये तो बता दो कि भाई कहां कहां से हो तुम। हाँ भाई, एक सेकेंड देखने दो। चलिए ग्रेट, तो भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, भाई ये बता दीजिए ये कितनी होने वाली है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब जो है ना उसको हटाओ, बाकी दो। क्लियर है क्या, इस तरीके से। अरे यार क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। तो भाई कभी आइए, कोटा में हम रहते हैं, और वहां पे जब तुम पेपर को मचा के आ जाओगे ना अच्छे से, पेपर जब जिस दिन फोड़ के आ जाओगे उस दिन जरूर मिलने आना यार, है ना। अपन कहां पे मिलेंगे, तुम्हारे BSCB वाला चैनल पे, क्लियर है क्या, यहीं पे अपन मिलेंगे और तुम्हारा जो रिजल्ट है उसको सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए ग्रेट, आगे चले, आगे चलते हैं। अगला बच्चों, नेक्स्ट चीज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो क्या है, देखना एक सेकेंड। हाँ देखें, अगला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन, कौन सा, YZ प्लेन, कौन सा प्लेन, YZ प्लेन। अब सुनना बच्चों, ये पूरा प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x। ये वाली जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये YZ प्लेन से कितनी आएगी, x। तो लिख लीजिए ये किसके इक्वल आएगी, x। मतलब YZ प्लेन है तो x आएगी,
ठीक है ना, YZ प्लेन है तो कितनी आएगी x, क्लियर है क्या। पर अगर किसी एक्सिस से पूछिए तो अंडर रूट टाइम्स ऑफ ये कर सकते हो। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास, ठीक है ना। अब देखिए 2 पॉइंट है आपके पास, क्या है, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है आपके पास। एक सेकेंड यार, हाँ देखें 2 पॉइंट है, ग्रेट, 2 पॉइंट है आपके पास, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वही सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये सेम है, ठीक है ना। ये सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोलूं तो अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, ये आपका यहां से बन जाएगा। ऐप पे मिल जाएगा ये नोट्स, बिल्कुल मिलेगा। तो पीडब्ल्यू की ऐप जिसने नहीं डाली है, पीडब्ल्यू की ऐप डाल दें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जोश बैच में आप एनरोल हो सकते हैं जीरो कॉस्ट पे, जीरो, ना कोई जीएसटी ना कोई पैसा, क्लियर है क्या। और वहां पे जाके आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, एनरोल हो जाना और बिल्कुल वहां पे, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलते हैं आगे, अगला सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों सुनना, सेक्शन फॉर्मूला अगर कभी तुम्हारे पास ये सवाल बन जाता है तो मैंने क्या बोला, ये मेरे पास पॉइंट है x1 y1 z1, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, ये मेरे पास p पॉइंट है, ये मेरे पास q पॉइंट है और ये मेरे पास a है। बच्चों ये m रेशियो n में काट रहा है, ठीक है, ये पॉइंट इसको m रेशियो n में काट रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला सबको याद होगा, यहां पे a क्या बन जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी mx2 प्लस एन x1 अपॉन में कितना आ जाएगा, m प्लस एन। बच्चों सेम y के लिए my2 प्लस एन y1 अपॉन में कितना आ जाएगा, m प्लस एन, और mz2 प्लस एन z1 अपॉन में कितना आ जाएगा, m प्लस एन। और यही अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो यहां प्लस की जगह कितना आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, यहां प्लस की जगह क्या माइनस आ जाएगा क्या। भाई जो जो नया सेशन से जुड़ गए भाई लाइक कर दे और अपने आंसर्स बता दे, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मुलास की। तो बच्चों मिड पॉइंट मतलब 1:1 में काटेगा, और अगर 1:1 में काटेगा तो a प्लस बी बाई 2 है ना, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय क्या कर देंगे भाई आप, डिवाइड बाय 2। अगला सेंट्रोइड। बच्चों सेंट्रोइड निकालना तुम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्या करोगे, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3। क्या ये काम तुम कर पाओगे, तो एक्स एक्सिस के लिए भी सेम, वाई एक्सिस के लिए भी सेम और जेड एक्सिस के लिए भी ये सेम काम अपन यहां पे कर देंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अभी मैंने बताया था एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, अंडर रूट टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। चलते हैं आगे, अगला डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। देखिए भाई किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखी जाती है, ये तो अपन पहले ही लिख लिए, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस गामा। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं। अगला भाई अ लाइन मेक्स दिस दिस एंड दिस विद एक्स एक्सिस, तो आपको बताना है एक्स वाई जेड डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। फॉर्मूला बोल दो भाई, L किसके इक्वल होता है, M होता है और N होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और बच्चों ये कितना होता है, कॉस गामा। अल्फा का वैल्यू जल्दी से तुम लोग निकाल के देख दो भाई, एल एम एन की वैल्यू बता दो भाई तुम लोग, मैं जब तक वैल्यू लिख देता हूं, एल एम और एन बता दो, एल एम एन कितना कितना आ रहा है, जल्दी से अल्फा का वैल्यू रखो भाई, अल्फा का वैल्यू रखो, अल्फा का वैल्यू रखो और बताओ भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो भाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0, ये इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा -1/√2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो अब ये तो बाएं हाथ का खेल है। अगला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1। ये अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो आधी चीजें आप वेक्टर में कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अगला द डायरेक्शन ऑफ अ कोसाइन विच इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये बहुत बेहतरीन सवाल है, सुनना बच्चों, क्या बोला है, एंगल इक्वल है, मतलब क्या बोल रखा है, अल्फा बीटा और गामा बच्चों क्या है, सेम है। अब मुझे एल एम एन की वैल्यू बताना है। अरे मुझे ये बताओ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या ये 1 होता है क्या, है ना, ये 1 होता है ना। अब सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, अगर ये तीनों बराबर हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी बराबर होंगे। अरे मालिक अगर तीनों बराबर हैं इसका मतलब एल एम और एन ये तीनों भी क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। और अगर ये तीनों बराबर होने वाले हैं यानी 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 प्लस माइनस। तो इसके अगर एल 1 ये आएगा तो भाई आंसर कितना आ जाएगा, 1/√3 1/√3 और 1/√3 सेम, -1/√3 -1/√3 और -1/√3। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से तुम लोग सॉल्व कर पाओगे और आंसर दे पाओगे। भाई जल्दी जल्दी बताते जाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट।
तो इस तरीके से तुम लोग सॉल्व कर लेना और आंसर बता देना। अगला, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब सुनना, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूं तुम्हें। मेरे पास 2 पॉइंट है, मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट है। ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। सुनना बच्चों, ये पॉइंट है 1 2 3, ये है 2 1 2। अब मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, ए बी वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, ए बी वेक्टर। वो क्या होगा, दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के। क्लियर है क्या बच्चों? ये डायरेक्शन रेशियोस अगर पूछता, डायरेक्शन रेशियोस अगर पूछता तो 1 -1 और -1 हो जाते, पर इसने डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया। ये थोड़ा समझदार निकला। तो आप क्या करो, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बच्चों। ये आ जाएगा 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप, ऐसा। अब ये वाली वैल्यू L हो जाएगी, ये वाली वैल्यू M हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, N। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। अरे ये समझ में आया नहीं आया? हाँ भाई, क्लियर है क्या? एक एक बच्चा जो जो यहां पे है, क्या ये तुम्हें क्लियर है? जल्दी से लिख दो, क्रिस्टल क्लियर या फिर नहीं है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में आपकी तबीयत खराब है, उम्मीद करते हैं भाई आपकी तबीयत जल्दी सही हो जाए, ठीक है ना। चलिए, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में अंतर होता है। सुनना, अगर बच्चों एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हैं और अगर एलएमएन डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है क्या? ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो भाई सुन लीजिए, ये कुछ भी अलग नहीं किया मैंने, इन दोनों को माइनस करके ए बी वेक्टर लिखा, इसको इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्शन कोसाइन। पर ये चीज क्या थी, डायरेक्शन रेशियो। ये चीज क्या थी, डायरेक्शन रेशियो, और ये थे डायरेक्शन कोसाइन। चलते हैं आगे। इफ अ लाइन डायरेक्शन रेशियो है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। क्या करोगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। करो भाई, मैग्नीट्यूड से डिवाइड, इसका मैग्नीट्यूड बता दो, सिर्फ तुम इसका मैग्नीट्यूड बता दो, मेरा काम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3, तो डिवाइड कर दो 3 से, और इसका आंसर आपको यहां पे दिख जाएगा। चलें आगे चलते हैं। ये अब ये तुम्हारे होमवर्क है आज, ये पहला होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा इजीली। अभी इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ ही लिया था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला, लाइन की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे बच्चों, लाइन की। किसी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाए बच्चों? लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ही बार में तुम्हें सारी इक्वेशंस लिखना सिखा दूंगा, अगर तुमने ध्यान से सुना तो। सुनना, मैं लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं। लाइन लिखने के लिए आपको चाहिए होता है एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। सबसे पहला केस, 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट्स आर गिवन, लाइक देखिएगा, ये पहला पॉइंट हो गया ए, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी। मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। देखना, ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, है ना। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म भी लिख लेंगे आप, ये हो जाएगा a वेक्टर और ये हो जाएगा आपके पास b वेक्टर। सुनना बच्चों, सुनना, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है बच्चों? सबसे पहले तो ये किसी भी एक पॉइंट को उठा लो, मेरा मन है इसको उठाने का, तो देखें r वेक्टर लिखा, r वेक्टर इज इक्वल टू, ये a वेक्टर से पास हो रही है तो भाई a वेक्टर लिख दिया। क्या लिख दिया, a वेक्टर प्लस कोई कांस्टेंट लैम्डा, और फिर क्या कर दिया, b माइनस ए। क्या कर दिया, b माइनस ए। तो लिखिए, वापिस से बोलिए, क्या लिखा, a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस ए। ये b माइनस ए क्यों किया, याद करो, अभी डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीखा था। अगर 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट पता है तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस करके। तो भाई दिस तरीके से तो आपने डायरेक्शन निकाल ली और लैम्डा कर दिया, तो r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा b माइनस ए। इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो अगर 2 पॉइंट आपको पता है। अच्छा सर, मेरे को दूसरे तरीके से भी बताओ, तो सुनो दूसरा तरीका, r वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये पॉइंट लिख दीजिए। ये पॉइंट क्या है आपके पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है क्या? और यहां पे क्या आ गया, 1 1 1 प्लस लैम्डा। अब बच्चों इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं, डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो भाई दिस माइनस दिस करके, यानी यहां पे आ जाएगा x2 माइनस x1
आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्या इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो इजीली? क्लियर है क्या? तो क्या करना है, सुनना, पहले एक पॉइंट निकालो प्लस लैम्डा, दोनों का डिफरेंस आपका इक्वेशन निकाल देगा। ये हो गया पहला। सेकेंड, पॉइंट एंड डायरेक्शन इज गिवन। अब ये तो आसान हो गया, ये तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। सुनिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैंने कलर चेंज कर दिया, ग्रीन सेकंड फॉर्म है। तो ये बन गया आपके पास ए, ये पॉइंट वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन है बच्चों बी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या है, बी। बी की जगह मैंने लिख दिया पी, कंफ्यूजन नहीं हो इसकी वजह पी लिख दिया। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर ये ए वेक्टर है और ये पी वेक्टर है ना सर, मैक्स में एक्स्ट्रा है, ये लेक्चर के बाद 40 आ जाएंगे ना। हाँ, अगर तू ये कमेंट लिखना बंद कर देगा तो, और सारे आंसर देगा तो। अब देखें भाई, ये ए है, इसकी डायरेक्शन पी है। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख दे, क्या यहां पे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर आ जाएगा क्या? बोलो भाई, जल्दी से बोलो। ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर के साथ आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे क्या? जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइन की इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर से। समझ में आया? चलें आगे, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखें भाई, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो ये अपन ने कर ही लिया कि एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या लिख दोगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको लिख दिया, ये ए वेक्टर आ गया और ये डायरेक्शन आ गई पी वेक्टर। तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। लिख लें। अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब जो एक्स वाई जेड में लिखते हैं, ठीक है, और वेक्टर इक्वेशन का मतलब ए प्लस लैम्डा पी में लिखते हैं। देखें भाई, विच इज पैरेलल टू दिस, और इसकी ये, तो भाई ये तो आसान हो गया ना। ये देखो भाई, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट क्या है 5,2,-4, और ये डायरेक्शन आपको पता है क्या है, 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 7 के कैप, ऐसा। अब भाई ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? देखें भाई, जिनको समझ नहीं आया फिर से मैं समझाता हूं, क्या लिखिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये कितना आ जाएगा, इसको लिख दीजिए आई जे के में, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा। भाई डायरेक्शन लिख दो, 5 आई कैप प्लस जे कैप और साथ में प्लस 7 के कैप। ये तो हो गया वेक्टर इक्वेशन। ये क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन। लिख लो, ये हो गया वेक्टर। पर इसने कौन सी पूछी है, कार्टेशियन इक्वेशन। सुनना कैसे लिखेंगे बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन में, कार्टेशियन इक्वेशन देखना, यहां पे कार्टेशियन इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1। क्या लिख दोगे, z माइनस z1 अपॉन में लिख देना भाई a b c इज इक्वल टू लैम्डा। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो। इससे इस पे पहुंच जाएंगे अपन। तो भाई x1 y1 z1 क्या होता है, तो x1 y1 z1 बच्चों ये पॉइंट से, और ABC क्या है, ये 5 1 और 7। क्लियर है क्या? तो अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो भाई ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस x1 विच इज 5 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन में कितना आ गया 5 1 7, और ये किसके इक्वल हो गया, लैम्डा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। लिख लो भाई, क्या बात है, क्या बात है अभय कुमार जी, अभय कुमार जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या समझ में आया सब लोगों को भाई, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। क्या ये क्लियर है? चलें आगे, चलें अगला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ये अपन ने कर ही लिया। किस तरीके से लिखते हैं भाई, अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट है x1 y1 z1, और बच्चों ये वाला पॉइंट क्या है, x2 y2 z2, है ना। दिमाग में एक ही चीज रखना, किस पॉइंट से पास हो रहा है और डायरेक्शन क्या है। बच्चों इस पॉइंट से पास हो रहा है और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस करके। तो देखें भाई, एक तरीका तो वही हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, और दूसरा तरीका ये होगा x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, z माइनस z1। नीचे दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बच्चों ऊपर तो कौन सा पॉइंट होता है जिससे वो पास होता है, और नीचे उसकी डायरेक्शन आती है। लिख लो यार, लिख लो जल्दी से।
जोश कम तो नहीं हो रहा तुम्हारा? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये सवाल है तुम्हारे लिए, जल्दी से इसकी इक्वेशन लिख दो और आंसर बता दो। यार देखो, प्लस माइनस की गलतियां तुम लोग देख लेना, ठीक है? प्लस माइनस की गलतियां तुम लोग देख लेना। ये सवाल है तुम्हारे लिए। देखें, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो लिख लीजिए x+1 इज इक्वल टू y-1 इज इक्वल टू z- अपॉन में दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू 3, दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू 3, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3। देख लीजिए भाई, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, इस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। बेटा एंगल भी आएगा, सब आएगा, बस तो जोश बनाए रखना। ग्रेट, चलते हैं आगे। अगला, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। अगला आ गया है एंगल बिटवीन टू लाइंस। सुनना बच्चों, ये मेरे पास पहली लाइन है, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और दूसरी लाइन है बच्चों, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। अब सुनना, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन बच्चों, इसकी डायरेक्शन है a b और c, है ना? और a1 b1 c1 क्या है? a1 b1 और c1। और इसकी डायरेक्शन क्या है? a2 b2 और c2, ठीक है ना? मतलब ये किस वेक्टर के पैरेलल है? इस वाले वेक्टर के, a2y कैप प्लस b2j कैप प्लस c3 के कैप, है ना भाई? ये मैंने बोल दिया q वेक्टर। क्लियर है क्या? i j k। और ये किसके पैरेलल है? इसको p वेक्टर बोल दिया, i j k, ऐसा। अब बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? एंगल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अरे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद कर लो, cos थीटा इज इक्वल टू p डॉट q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q। क्या ऐसे आप निकाल सकते हो? तो भाई ये किसके इक्वल आ जाएगा? लिख लो, cos थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कितना आ गया? मल्टीप्लाई में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। लिख लो वही से, इसे जल्दी से लिख लो। चलिए ग्रेट, एक एक बच्चा यहां पे बता दे भाई, क्या समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो अब आपके लिए एक सवाल है, ये रहा। देखो इसकी डायरेक्शन बच्चों ये रही, है ना? और इसकी डायरेक्शन ये रही, है ना? इसको हटा दो यार, ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें, ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा, हटा दो इसको, ठीक है? ये रही। इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है? ये दोनों के बीच में आपको एंगल बताना है। भाई रुको मत, जल्दी जल्दी बताते जाओ। मैं 1 मिनट का तुम्हें टाइम दे रहा हूं, मैं चाहता हूं एक एक बच्चा इसका आंसर बता दे भाई। हाँ भाई, जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देख लेते हैं यार, मुझे पता है क्या डाउट लग रहा है, तुम्हारे मैसेज रुक गए एकदम से। अरे सुनाई तो दे रहा है ना तुम्हें? हाँ अब आया ना मजा। ये रौनक सर खुद का ही वीडियो देख रहे हैं आज। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो भाई यहां पे एक एक बच्चा जोश में फिर से आ गया है। अब फिर से रुकना नहीं है भाई, बता दो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बताओ भाई, जल्दी से बताते जाओ। दिस इंटू दिस विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन में कितना हो गया? अंडर रूट 49, अंडर रूट कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 1 9। तो भाई नीचे आ गया 21 16 7 19। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 19 अपॉन 21। अरे क्लियर है क्या? तो इसका आंसर कितना आ गया? cos थीटा इज इक्वल टू, कहीं गलती तो नहीं कर दी? देख लो भाई, कहीं गलती तो नहीं हो गई? सही है ना? 3 प्लस 4 प्लस 12 16 19 और 7 क्लियर है? क्लियर है क्या? चलें आगे, चलें, सही है ना? चलते हैं आगे। अगला
शो दैट दिस लाइन इंटरसेक्ट आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक और इंपॉर्टेंट लाइन के केस में देखना भाई, यहां पे अगर मैं बोलता हूं दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका हो गया। तो देखना सुनना, पहली चीज क्या करनी है बच्चों, इसको इक्वल टू लैम्डा बोल देना और इसको किसके इक्वल बोल देना, म्यू के। किसके इक्वल बोल देना, लैम्डा के, और इसको बोल देना म्यू के। सुनना बच्चों, अब यहां पे x की वैल्यू निकाल दो 3 लैम्डा माइनस 1, तो बच्चों ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1। सिमिलरली y की वैल्यू 5 लैम्डा माइनस 3, अरे प्लस माइनस आती है छोरों को बता दो, 7 लैम्डा माइनस 5। क्लियर है क्या, 7 लैम्डा कितना आ जाएगा, -5। क्लियर है। अगला यहां से अगर तुम म्यू की वैल्यू निकालोगे, ये आ जाएगा म्यू प्लस 2। अगला 3 म्यू प्लस 4 और फिर 5 म्यू प्लस कितना आ जाएगा, 6। क्लियर है क्या, ऐसा। अब तुम खुद सोचो, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना, तभी ये पॉइंट भी सेम बनेगा दोनों लाइन पे। मतलब इसको किसके इक्वल कर दोगे, इसके, यानी 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2। अगला बच्चों इसको इसके इक्वल किया, 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4, और फिर तीसरा इसको इसके इक्वल कर दो, 7 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6। सुनना बच्चों, यहां से क्या बन जाएगा, इसको इधर लाए तो 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहां से 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7। बच्चों इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दिया, 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 9। दोनों को माइनस कर दो, -4 लैम्डा ये गया इज इक्वल टू -2। बच्चों लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/2। लैम्डा की वैल्यू 1/2 रखो, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। इस तरीके से आपने लैम्डा और म्यू निकाल दिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो सुनना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बच्चों लैम्डा की वैल्यू 1/2 इसमें रख दो। लैम्डा की वैल्यू 1/2 रखी बच्चों, ये आ जाएगा 1/2 कॉमा, देखो -1/2 कॉमा कितना आ जाएगा, -3/2। क्लियर है क्या। अब म्यू की वैल्यू इसमें रख दो तो भी पॉइंट सेम आएगा। अगर पॉइंट सेम नहीं आए तो बोल देना ये इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अरे क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, अगर दो लाइन बोलेगा तो क्या तुम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर लाइंस जो है, दो केस हो सकता है, अगर इंटरसेक्ट करिए तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0, मतलब दोनों इंटरसेक्ट करगी तो शॉर्टेज डिस्टेंस किस बात की डिस्टेंस, अरे मालिक दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां हैं कि डिस्टेंस तुमने कितनी बोल दी, 0। अगली लाइंस होती है बच्चों स्क्यू लाइंस। कौन सी लाइंस होती हैं, स्क्यू लाइंस। जैसे एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, ये पैरेलल भी नहीं होती और इंटरसेक्ट भी नहीं होती, ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलता। अब सुनिएगा बच्चों, ये लाइन ऐसी दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। बच्चों ये लाइन दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। सुनना, याद कर लेना एक फॉर्मूला जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं शॉर्टेज डिस्टेंस का, बस ये एक ही फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें बोलता हूं, जो याद कर लीजिएगा। ये होता है b माइनस ए, ठीक है ना। किन किन पॉइंट से पास हो रही है, ये a से तो पास हो रही है, ठीक है ना, a से पास हो रही है और p की डायरेक्शन में है। ये किससे पास हो रही है भाई, b से, है ना, और ये किसकी डायरेक्शन में है, q की। तो भाई दोनों के जिस पॉइंट से पास हो रही है उन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे तो b माइनस से इसका डॉट ले लेना इन दोनों के क्रॉस के साथ, यानी p क्रॉस क्यू अपॉन में मैग्नीट्यूड, जो ये चीज है P क्रॉस क्यू। क्लियर है क्या, बस ये फॉर्मूला आप याद कर लें और आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। क्लियर है क्या, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी महामैराथन होगा, बिल्कुल होगा। तुम लोग चाहते हो क्या, लिख दो कमेंट बॉक्स में। अगर तुम लोगों को रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल फिजिक्स वाला पे ये होने वाला है। क्लियर है क्या, चलते हैं आगे बात करते हैं अगली। इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। ये ए वेक्टर हो गया है ना, पहले इसको सॉल्व कर लें थोड़ा। इसको देखो इस तरीके से तुम लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बोलो 1 2 3, यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस बच्चों लैम्डा कॉमन निकाला तो अंदर कितना आ गया, आई प्लस जे प्लस 2 के, आई प्लस जे प्लस 2 के, इस तरीके से। क्लियर है क्या, सिमिलरली ये तो ऐसे दे ही रखा है। ये चीज हो गई आपके पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। बच्चों ये हो गया बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। तो ए आ गया, बी आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया। तो क्या तुम शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल दोगे क्या, हाँ भाई बताओ, भाई बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो इस तरीके से तुम लोग निकाल दोगे। एक लाइक कर दो भाई सेशन के लिए, फिजिक्स वाला के लिए, ठीक है ना। तुम लोगों के साथ आखिरी वक्त तक जुड़ा हुआ है फिजिक्स वाला, बीएससी बी वाला लास्ट तक जुड़े हुए हैं। अब तुम्हें करके दिखाना है, ठीक है। जोश कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए,
तुम लोगों का। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। अगला सेम इसी टाइप का सवाल है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा ए वेक्टर, इसमें से पहले इसको सॉल्व करके ऐसा लिख लेना, x माइनस वन है ना भाई, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पॉजिटिव कर देना भाई। तो ये कितना आ गया, x माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर। और ये तो ऐसा दे ही रखा है ना, ये देखो 1 2 3 से पास हो रहा है, ये डायरेक्शन आ गई। इस तरीके से तुम लोग सॉल्व करो और आंसर भी निकाल लो। चलते हैं आगे। अगला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ये फिर से एक और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सुनना बच्चों, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है ना भाई, ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ए वेक्टर से, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पी। तो भाई लाइन की इक्वेशन हो गई आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। बच्चों ये वाला पॉइंट आ गया बी वेक्टर और इसकी डायरेक्शन भी सेम है पी। तो भाई ये लाइन हो गई बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ पी वेक्टर। क्लियर है क्या? अब इन दोनों के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, ये होता है बच्चों b माइनस ए, ठीक है ना, क्रॉस विथ p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। लिख लीजिए इसे बस। b माइनस ए क्रॉस विथ p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जल्दी से इसको लिख लो यार। हो गया? एक सेकेंड, लिख लिया क्या? चलें? मैसेज नहीं आया? गर्मी लग रही है बेटा, आज बहुत गर्मी लग रही है। अब क्लियर है? चलें अपन अगला। अगला ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, ठीक है ना। एक लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस देखिएगा कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ओके 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 ओके, फॉर्मूला शीट, हाँ ये मिल जाइए, ठीक है ना। चलिए भाई, एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। सुनना कैसे निकालेंगे बच्चों, समझिएगा। अगर ये मेरे पास कोई लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना, और ये मेरे पास कोई पॉइंट है क्यू वेक्टर, तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर लैम्डा के टर्म्स में कोई, देखो मैं मेथड सिखा रहा हूं, है ना, ये अगर क्वेश्चन करवाने बैठ गए तो सिलेबस नहीं होगा। अब सुनना भाई, मैंने इसके ऊपर क्या किया, लैम्डा के टर्म्स में एक पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब क्योंकि ये पॉइंट को मैंने बोल दिया आर, ये पॉइंट को बोल दिया क्यू, तो भाई ये वाली लाइन जो है क्यू आर, ये इसके परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो आप क्या कर दोगे, आप ये काम कर दोगे, क्यू आर डॉट विथ, मानो इसका डॉट बी के साथ कितना हो जाएगा, जीरो, इसका डॉट जीरो, तो भाई लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू रखिए, इन दोनों के बीच का आंसर आपका आंसर हो जाएगा। 8:30 बजे क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, यहां पे जितने बच्चे लाइव है वो बता देंगे भाई 8:30 बजे क्या होने वाला है, जल्दी से बता दो सब बच्चे। हाँ भाई, अगला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये कर लेना, है ना। तो देखो अगर लैम्डा आ गया, अगर बाई चांस लैम्डा आ गया, तो तुम्हारे पास ये पॉइंट भी आ जाएगा विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस भी आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर मानो इसकी मिरर इमेज बोले, तो भाई ये मैंने इमेज बोल दी क्यू डैश। सुनना भाई, अब ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, और इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो ये वाला पॉइंट भी आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से तुम लोग कर लोगे और आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या, है ना भाई, ये वाला सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, ये तुम बिल्कुल ट्राई करना। और ये 4 नंबर में भी, ये तो मुझे लगता ही नहीं है 4 नंबर से भी बड़ा 6 नंबर में आना चाहिए, पर 4 नंबर का ही तुम्हारे पास सवाल है, तो 4 नंबर में ये सवाल तुम्हारे लिए आ जाएगा। फुल जोश के साथ लाइक हो जाए और अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। अगला बच्चों प्लेन, अब सुनना, प्लेन की इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है। बच्चों ये मेरे पास एक प्लेन है, ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन है, मानिए इसका नॉर्मल है, ये क्या है बच्चों, इसका नॉर्मल, इसको मैंने बोल दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर है क्या? और बच्चों ये पॉइंट मैंने बोल दिया x1, y1, z1, इस तरीके से मैंने ये वाला पॉइंट आपको बोल दिया। सुनना बच्चों, मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं, मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट मान लिया
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सुनना डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अगर ये पॉइंट आपने मान लिया तो बच्चों ये पॉइंट को मैंने बोल दिया P, इसको मैंने बोल दिया A, इसको कौन सा बोल दिया A। तो भाई AP का डॉट N के साथ बच्चों किसके इक्वल आएगा, 0 के। किस तरीके से भाई, ये AP तो यहां पे लाइन है और इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। अरे इसका मतलब समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई AP मतलब x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जी कैप प्लस z माइनस z1 की कैप, और इसका डॉट किसके साथ, a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0। अब कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1। बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा ये सवाल, मैं इतना बड़ा करूंगा ही नहीं। सुनना मैं कैसे करूंगा इसका सवाल, इसकी डायरेक्शन बोलो ABC है, और अगर इसकी डायरेक्शन ABC है तो लिख लो ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू लैम्डा, ऐसा लिख लो। अब लैम्डा निकालने के लिए इस पॉइंट से पास करा दो, जैसे इस पॉइंट से पास कराओगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्या ये समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। अगर मैंने बोला बच्चों ये वाला पॉइंट है आपके पास A वेक्टर, ये पॉइंट क्या है, A वेक्टर, इसको बोल दिया R वेक्टर। तो एक इक्वेशन ऐसी भी आती है R माइनस A डॉट विथ n इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो, बल्कि डायरेक्ट निकालना तो मैंने तुम्हें सिखाई दिया। कैसे निकालोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये n वेक्टर है ना बच्चों, इसकी डायरेक्शंस बताते हैं। क्लियर है क्या, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सबसे पहला, अगर नॉर्मल पता है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे भाई, देखें r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। बच्चों ये एन कैप लिख लेना, और यहां पे डी क्या है, डिस्टेंस। डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस। क्लियर है क्या, इट पासिस थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। तो भाई इस तरीके से है ना, भाई एक पॉइंट से पास हो रहा है और डायरेक्शन के, तो भाई इस तरीके से आप बिल्कुल इसको लिख सकते हो। अरे समझ में आया क्या, क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ। और अगला, इट पासिस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये बहुत प्यारा है, सुनना बच्चों। अगर 3 पॉइंट्स आपको पता है ना, ये 3 पॉइंट्स आपको पता है, तो किस तरीके से लिखोगे, मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, याद कर लेना। यहां पे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लिख लेना x y z, है ना। फिर क्या कर देना, देखो ये पॉइंट बोल दो x1 y1 z1, ये पॉइंट बोल दो x2 y2 z2, और ये पॉइंट आप बोल दो x3 y3 और z3। सुनना, फॉर्मूला याद कर लेना। यहां पे आएगा x2 माइनस x1, यहां आएगा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहां आ जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, और बच्चों यहां आएगा z3 माइनस z1, और यहां पे माइनस x1 माइनस y1 और माइनस z1। तो ये आपको डिटर्मिनेंट बनाना कितना आसान है, देख लो। जो चीज माइनस करनी है वो तीनों में से माइनस करनी है, तो भाई कोई सा भी पॉइंट लो, तीनों में एक साथ माइनस कर दो, और आपके पास एक्स वाई जेड में इक्वेशन आ जाएगी। एंड विच इज इक्वल्स टू इसके प्लेन की इक्वेशन। भाई जल्दी से लिख दो इसको, आंसर निकाल लेना इसका, है ना। ये तुम्हारे लिए फिर से होमवर्क है। क्लियर है क्या भाई, माफ करना आज मुझे, ठीक, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। पर हां, कल ये सवाल आएगा तो पूरे जोश के साथ लाइक कर दोगे, लाइक नहीं करोगे, सॉल्व कर दोगे क्या? हाँ भाई, पूरे जोश के साथ ये सवाल तुम लोग सही कर दोगे क्या? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, ये लेक्चर 8 बजे खत्म हो जाएगा, देखिएगा भाई। अच्छों को खत्म कर देते हैं हम। क्लियर है क्या? लेक्चर में चलते हैं। अगला, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। सुनिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। ए क्या है? जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है। बी क्या है? जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है। और सी क्या है? जो z एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? अपने प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो। क्या सबको ये फॉर्मूला रिवाइज हो गया? चलते हैं आगे। प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। सुनना बच्चों, ये फिर से फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अपने फैमिली की। सुनना, एक प्लेन है P1 इज इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन है P2 इज इक्वल टू 0। मैं कौन सा प्लेन लिखना चाहता हूं? जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ये एक प्लेन हो गया,
और बच्चों ये दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रहा है, मैं उन सारे प्लेन्स की इक्वेशन लिखना चाहता हूं। वो प्लेन्स होते हैं बच्चों, लिख लो, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उन सारे प्लेन्स की इक्वेशन लिख सकते हो जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हो। लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा और आप उसको सॉल्व कर दोगे। चलिए अब देखते हैं इसका पहला सवाल। देखें, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आप तो सिर्फ वेक्टर हटाओ, सिर्फ इक्वेशन निकाल दो। क्या निकाल दो, सिर्फ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जो देखो, इसको मैं अगर उसमें लिखूं, ये डॉट लगा देना है ना, इसको डॉट इसके साथ लिखूं तो बच्चों ये वाली इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ये पहली इक्वेशन हो गई P1 की, ठीक है ना। P2 की इक्वेशन यहां से लिख दो, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको भी क्या करना है, 6 को इधर ले आना, इस 6 को इधर लाके इज इक्वल टू 0 लिख दे। अब बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे कौन से प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, जो दोनों के, बहुत ही बढ़िया यार, जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो भाई P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 कर दोगे क्या, तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। देखें भाई, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा, लैम्डा में कितना आ गया, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, ये 1,1,1 से भी पास हो रहा है, तो इसमें सेटिस्फाई करवा दे 1,1,1। इससे किसकी वैल्यू निकलेगी, लैम्डा। बहुत टाइम हो गया तुम लोगों ने पेन नहीं चलाया, जल्दी से 1,1,1 इसमें भी रख दीजिए, इसमें भी रख दीजिए, और लैम्डा का वैल्यू मुझे बता दीजिए जल्दी से। देख सकते हो अभी दो घंटे से ऊपर हो गए, मेरी एनर्जी बिल्कुल कम नहीं हुई है। क्या तुम्हारी एनर्जी भी हाई है, जल्दी बताओ। देखें, जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए मैं फिर से बताता हूं। एक प्लेन है ये वाला, एक प्लेन है ये वाला। मुझे कौन सा प्लेन निकालना है, जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले हर एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो वो कैसे आएगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 से। क्लियर है क्या, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 से आ जाएगी। अब आप क्या कीजिएगा, उसमें पॉइंट सेटिस्फाई करवा दे, क्योंकि ये 1,1,1 से पास हो रहा है, तो 1,1,1 इसके अंदर रख देते, ठीक है ना। ध्यान से देखना, भाई ध्यान से, 1,1,1 रखा तो ये आ जाएगा -3 प्लस लैम्डा। बच्चों कितना आ गया, 5 और 10 14 इज इक्वल टू 0। लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 3/14। अरे ये समझ में आया क्या, लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/14। इस लैम्डा को 3/14 यहां पे रख के इसको सिंप्लीफाई करना, तुम्हारे पास तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगला, दो प्लेन्स के बीच में एंगल। सुनना बच्चों, ये बहुत आसान है। मैंने बोला पहला प्लेन है मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू बच्चों कितना है, d1। दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू कितना है बच्चों, d2। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। सुनना बच्चों, दो प्लेन्स के बीच में एंगल मतलब दोनों के नॉर्मल के बीच में एंगल। इसका नॉर्मल कैसे निकालोगे, a1 b1 c1 इसके कोफिशिएंट से। बच्चों इसका नॉर्मल लिख लें n1 वेक्टर आ जाएगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस कितना आ जाएगा, c1 k कैप। सिमिलरली n2 वेक्टर आप लिख सकते हैं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस C2 कितना हो जाएगा बच्चों, K कैप। क्लियर है क्या, इस तरीके से N1 और N2 आपने लिख दिया। अब अगर N1 और N2 आपने लिख दिया तो क्या दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तुम्हें आता है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, cos थीटा विच इज इक्वल टू N1 डॉट N2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ N1 मैग्नीट्यूड ऑफ N2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, थीटा निकाल सकते हो। तो क्या आप इस तरीके से थीटा निकाल लोगे, तो दो प्लेन के बीच में एंगल इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है क्या, तो भाई अगर मैं बोलूं कि दो लाइंस को प्लेनर कब होंगी, ठीक है ना भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये पहली लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी लाइन है बच्चों x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। भाई ये दोनों लाइंस कोप्लेनर कब होंगी, सुनना बच्चों, इसका ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब दोनों का जिस पॉइंट से पास हो रही है वो डिफरेंस और दोनों की डायरेक्शन का डिटर्मिनेंट क्या कर दोगे, 0। इससे क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्या बात है यार, पूरे जोश के साथ 1.5 के कंप्लीट हो गए और मैं गारंटी दे रहा हूं ये लेक्चर जिस दिन जब खत्म होगा ये 2K पे पहुंचेगा, और जिस दिन जब सालों तक बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे
पूरा लुफ्त उठाएंगे इस लेक्चर का, तो भाई वो भी बहुत प्यार देंगे। क्लियर है क्या? चलिए तो भाई आगे चलते हैं। अगला, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। भाई देखिए इसका नॉर्मल आप लिख सकते हैं n1 विच इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k। क्लियर है क्या बच्चों? n2 भी लिख सकते हो क्या? n2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 2k। इस तरीके से आपने n1 वेक्टर लिख दिया, इस तरीके से आप n2 वेक्टर लिख लिया। अच्छा मुझे बताओ भाई जल्दी से cos थीटा निकाल सकते हो क्या? क्या फॉर्मूला है? n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप cos थीटा से इसका आंसर निकाल पाओगे। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो cos थीटा से आपने फॉर्मूला लगाया, ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 12 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा 49, अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 4 4 12। क्लियर है क्या भाई? इसको सॉल्व कर लें, बस इसका आंसर आपके सामने आपके। हाँ भाई आज के लेक्चर के बाद क्या लग रहा है तुम्हें, कितना स्कोर कर लोगे? अब एक एक बच्चे से मैं पूछना चाहता हूं, जोश अभी तक हाई हुआ या नहीं हुआ? अपन अप्रोक्सीमेट 90% सिलेबस अपना कर चुके हैं, तो भाई क्या 90% प्लस तुम स्कोर कर पाओगे? जल्दी से बताओ, क्या 90 प्लस स्कोर पर पाओगे? चलिए बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अगला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। ठीक है ना, एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस, ये अपन ने पहले भी कर लिया। ठीक है ना, सुनना कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने बोला ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, मानिए पॉइंट है 0,0,0 है ना। मैं इसकी इससे डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। क्लियर है क्या? सुनना, फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला, अगर प्लेन की इक्वेशन आपके पास है, प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। और बच्चों पॉइंट है आपके पास, पॉइंट क्या है? x1 y1 और z1। क्या कीजिए, पॉइंट इसमें रख दीजिए। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, पॉइंट इसमें रखा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट में कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों? रूट। क्या ये समझ में आया? हाउ इज द जोश? हाई, क्या बात है। ये जो 90 प्लस बोल रहे हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं 8:30 बजे के सेशन के बाद ये तुम 100 नहीं 150 बोल के आओगे। क्लियर है क्या? पेपर जब खत्म करोगे ना, लास्ट में लिख दोगे 100 में से 100। देख ले, काट सके तो काट ले। क्लियर है क्या? ये जोश, ये जुनून रहना चाहिए। अगला, डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल प्लेन। बच्चों देखिएगा, पैरेलल प्लेन की एक खासियत होती है, इनकी डायरेक्शन सेम होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? सेम। मानिए पहला प्लेन ये है और दूसरा प्लेन आपके पास क्या है? ये वाला। क्लियर है क्या? अब इन दोनों के बीच में अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं, क्लियर है क्या? नहीं समझ आया? आदिल यार, ये स्पैमर है यार, ये बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहा है। आदिल जी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आज पढ़ाने दीजिए, ठीक है। चलिए देखें भाई इन दोनों के बीच में अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, दोनों को माइनस कर दीजिए बच्चों, d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट। अरे ये स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था क्या? यहां पे सिर्फ एक c और ऐड हो गया, बाकी सेम है, सारी चीजें क्या है? सेम है। क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। अगला, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने प्लेन की इक्वेशन लिख दी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। और बच्चों लाइन की इक्वेशन लिख दी x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन कितना आ गया? c2। बच्चों इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है? एंगल निकालना है। अरे यार ये बताओ मुझे, क्या ये प्लेन है, क्या ये लाइन है? अगर एक प्लेन और एक लाइन है, मुझे ये बताओ, हमेशा ध्यान रखना, दो लाइन के बीच में एंगल बच्चों cos थीटा में निकलता है, दो प्लेन के बीच में एंगल cos थीटा में निकलता है। पर एक लाइन और एक प्लेन की अगर वो बात कर रहे हैं तो बच्चों बीच में लगा देना sin थीटा। क्या लगा देना? sin थीटा इज इक्वल टू, देखें बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या है? इसको लिख दिया n1। n1 कितना आ जाएगा? a1i प्लस b1j प्लस c1 के, है ना, ये इसकी डायरेक्शन होगी। इसको मैंने बोल दिया m1। m1 कितना हो गया बच्चों? a2i प्लस b2j प्लस c2 के। क्लियर है? अब बच्चों cos थीटा की जगह sin थीटा क्यों आएगा? क्योंकि मैं नॉर्मल के साथ एंगल निकालूंगा, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आएगा। अब सुनना मेरी बात, बस तुम्हें यह करना है, यहां पे cos थीटा की जगह sin थीटा, बाकी सब सेम। यहां पे क्या आ जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट में कितना आ गया? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्या ये समझ में आया?
क्या ये समझ में आया? क्लियर है क्या? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला, एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो दो लाइंस के बीच में एंगल किस में निकलेगा? cos थीटा में। इसका नॉर्मल बच्चों ये है, तो n1 वेक्टर ये आ गया और n2 वेक्टर ये प्लेन है। अच्छा, तो एक लाइन एक प्लेन के बीच में एंगल किससे निकलेगा? sin थीटा से। बच्चों पहले मैंने इसको लिख दिया r वेक्टर को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, सुनना मल्टीप्लाई करके लिखोगे ये ऐसा बन जाएगा 10x 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। ये आपके पास प्लेन, ये आपके पास लाइन। अब क्या करोगे भाई? अब ये देखना, इसकी डायरेक्शन ये रही, इसकी डायरेक्शन ये रही। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दिस इंटू दिस विच इज इक्वल टू 20 प्लस 6 माइनस 66 अपॉन में भाई ये आ जाएगा 7 इंटू अंडर रूट 100 121। ये 225 बन रहा है। 225 बच्चों 15 का बनेगा। नोट्स कब तक आ जाएंगे? खत्म होते ही नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? पीडब्ल्यू की ऐप पे। चलिए, तो इस तरीके का सवाल अपना हो जाएगा। अगला टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग।